कि आप 16 पैनल्स इसके साथ लगा रहे हैं ना, तो 16 पैनल्स की आपको क्या एफिशिएंसी आएगी, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। नेट मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, टाइम हो रहा है 1:50। 1:50 पे हमने अपनी नेट मीटिंग स्टार्ट कर दी है। यूनिट्स आ गए हमारे पास जितने इसने बनाए हैं, ठीक है। आज की डेट में भी आप देख सकते हैं 0 यूनिट है। अभी मैंने इसको अभी ही स्टार्ट किया, हम टेस्ट अभी कंडक्ट करेंगे, आज 0 है। हम तो यहाँ पर भी देखेंगे कितने यूनिट्स बनाए हैं और अपने मीटर पर भी जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है, आप सबका ठीक होंगे। तो ये गैलेक्सी NV-PV 9000 की टेस्टिंग का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम इसकी नेट मीटरिंग का फुल टेस्ट करेंगे कि ये 1 घंटे में 16 पैनल्स के साथ कितने यूनिट बना सकता है। 16 पैनल्स हमने इसलिए इसके साथ सेलेक्ट किए हैं क्योंकि अगर कोई बंदा देखना चाहे कि ये मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन कर सकता है, तो उस टेस्ट को हमने कंडक्ट करना है, इसलिए हमने इसे 16 पैनल्स दिए हैं। तो जल्दी से जाके इसकी दूसरी जो वीडियोस है वो देख लें, क्योंकि इसमें एक हमने पार्ट 1 बनाया है, फिर पार्ट 2 बनाया है, ये पार्ट 3 है। तो वो दोनों पार्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो आप देख लें, क्योंकि उससे आपको ये जो टेस्टिंग अभी हम कर रहे हैं ना, इसका बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप वो नहीं देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ सकती। जैसे अभी आपको नहीं पता होगा कि हमने इसके साथ पैनल्स कितने अटैच किए हुए हैं, पैनल्स कौन से लगे हुए हैं, तो वो सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूँ कि 16 पैनल्स हमने इसके साथ अटैच किए हुए हैं, 8 पैनल्स इस स्ट्रिंग पे हैं और 8 पैनल्स इस स्ट्रिंग पे हैं। अगर आप पिछली वीडियोस देख लेंगे तो आपको पैनल्स का भी मैंने वो दिखाया हुआ है, कितने वॉट के हैं, वो सारा कुछ देखा है उसमें। तो बगैर किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट। इस टाइम हम टाइम देख लेते हैं, तो 1:47 टाइम हो रहा है और धूप की सिचुएशन मैं आपको दिखा दूँ तो माशाल्लाह से फुल धूप है, अच्छी धूप चल रही है इस टाइम। इस इन्वर्टर को अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है जस्ट सोलर पे, बट इसको हमने वापडा नहीं दी हुई। तो सबसे पहले इसको हम वापडा ऑन करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये टेस्ट हम विदाउट लोड के करने वाले हैं, मतलब कि हम अपने जो घर का लोड है उसको हम डायरेक्ट रखेंगे, लोड इस पर नहीं डालेंगे, क्योंकि ये नेट मीटरिंग का टेस्ट है ना। लोड का टेस्ट हम इससे पिछली वीडियो में कर चुके हैं, वो 2 वीडियोज़ हैं और बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने बताया हुआ, तो आप वो वाली 2 वीडियोज़ लाजमी देख लें, ठीक है। ये है सिर्फ और सिर्फ नेट मीटरिंग का टेस्ट। इसमें सिर्फ हमने नेट मीटरिंग इसकी चेक करनी है और कुछ नहीं चेक करना। ये इन्वर्टर मेरे घर में 1 हफ्ते से चल रहा है, पूरा 1 हफ्ता हो गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर अगर हम देखें ना एरो अप बटन पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कितनी प्रोडक्शन की है। ये 97 यूनिट ये प्रोड्यूस कर सका है टोटल 1 हफ्ते में। मैंने इसके 1 हफ्ता भी नहीं होगा, 5 दिन से ये मेरे घर में लगातार चल रहा है। एग्जैक्टली 17 अगस्त को मैंने ये लगाया था, आज 21 है, तो 4-5 दिन लगा लें। तो इतने दिन से मेरे घर में चल रहा है और इतने दिन में इस इन्वर्टर ने ये यूनिट्स बनाए हैं, 97 यूनिट्स बनाए हैं। ये प्रूफ आपको एक तो यहाँ पर नज़र आ गया। अब हमने आज देखना है कि आज की डेट में जो ये अभी हमारे पास टाइम है, वीडियो इस टाइम बनाने का मकसद ये है कि सुबह से बादल थे, अब मौसम साफ़ हो चुका है, तो अब हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो ये यूनिट्स आ गए हमारे पास जितने इसने बनाए हैं, ठीक है। आज की डेट में भी आप देख सकते हैं 0 यूनिट है। अभी मैंने इसको अभी ही स्टार्ट किया, हम टेस्ट अभी कंडक्ट करेंगे, आज 0 है। हम तो यहाँ पर भी देखेंगे कितने यूनिट्स बनाए हैं और अपने मीटर पे भी जाके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नेट मीटरिंग को ऑन कर लेते हैं। नेट मीटरिंग ऑन करने का तरीका इसका वही है जो फ्रोनस का था, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने सेटिंग ऑन कर लेनी है। उसके बाद आपने चले जाना है जी यहाँ से 25 नंबर सेटिंग, सॉरी 25 नहीं है, 37 नंबर सेटिंग में आ जाना है। ये ऑफ लिखा हुआ है, इसे यहाँ से आपने हाइब्रिड पे कर देना है, ओके करना है। उसके बाद आगे आपने जाना है 38 नंबर सेटिंग पे, इस पे 02 लिखा हुआ है, इसको आपने 10 एम्पेयर पे ले आना, 20 एम्पेयर पे ले आना है। तो जैसे ही आप बैक करेंगे नेट मीटरिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे एम्पेयर बढ़ने पीछे जाने शुरू हो गए हैं। इन्वर्टर ने 22 एम्पेयर की नेट मीटरिंग करना शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया। लोड मैंने इस पर नहीं डाला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हम इस पर लोड का टेस्ट नहीं कर रहे। लोड का टेस्ट हम कर चुके हैं। इसे इस टाइम हम देख रहे हैं कि अगर कोई बंदा इसको एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ करना चाहता है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों का सवाल आया था कि हम अगर 3 फेज़ हैं, तीनों फेज़ों पे एक ये लगा दें और 16 पैनल्स की 3 स्ट्रिंगें लगा दें, तो क्या ये काम करेगा। तो उनका सवाल का जवाब भी इस वीडियो में है, पैरेलल करने का जवाब भी इस वीडियो में है, और ये भी आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वर्थ करता है कि आप 16 पैनल्स इसके साथ लगा रहे हैं ना, तो 16 पैनल्स की आपको क्या एफिशिएंसी आएगी, ये भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। नेट मीटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है, टाइम हो रहा है 1:50। 1:50 पे हमने अपनी नेट मीटिंग स्टार्ट कर दी है। इतना 20 और 21 एम्पेयर का लोड ये वापस जा रहा है वापडा की तरफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास 16 पैनल्स की स्ट्रिंग जो लगी हुई है 8 इसमें क्या आ रहा है, 2.5 किलोवाट एक स्ट्रिंग पे आ रहा है और 2.5 किलोवाट ही दूसरी स्ट्रिंग पे आ रहा है। मतलब कि 5 किलोवाट का जो लोड है वो ऊपर से आ रहा है और 21.9 एम्पेयर मीन्स के 22 एम्पेयर का लोड जो है ये वापस दे रहा है। अब हम अपने मीटर पे चलते हैं और मीटर पे जाके हम
एक तो इंस्टेंटेनियस लोड भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोड वापस जा रहा है, और दूसरा हम मीटर की जो यूनिट्स की रीडिंग है ना उसको भी अपने पास नोट कर लेते हैं, ताकि जब शाम को हम इसे दोबारा देखेंगे तब हमें पता चले कि कितना डिफरेंस आया है। लें जी, ग्रीन मीटर की स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं। अभी टाइम 1:51 हो रहे हैं। अभी हम जाके देखते हैं। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस जो लोड होता है वो निकालते हैं। तो उसके लिए आपने, सॉरी ये मीटर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, इसके लिए माजरत, आप ज़रा खोल से देखिएगा। यहाँ पर 30 नंबर सेटिंग पे आपने इसकी आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.25 किलोवाट, 3.5 किलोवाट का लोड ये इस टाइम बैक ग्रिड फीड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाते हैं अपनी एक्सपोर्ट के, जो कि 6 नंबर सेटिंग होती है आई थिंक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी एक्सपोर्ट जो है 5 नंबर सेटिंग है। 10,756 यूनिट्स हमारी अभी की रीडिंग है। इस चीज़ को हम नोट कर लेते हैं। 10,756 यूनिट्स हमारे अभी हैं, और अब हम शाम को इसके साथ देखेंगे कि शाम को कितना डिफरेंस बनता है। अच्छा, एक बात मैं आपको अभी गाइड करता जाऊं कि मीटर पे जब हमने जाके इंस्टेंटेनियस लोड और एक्सपोर्ट देखा तो वो था 3.5 किलोवाट, और यहाँ पर जबकि ये 5 किलोवाट इसके अंदर से आ रहा है और तकरीबन 4-4.5 किलोवाट की ये ग्रिड फीडिंग कर रहा है। तो वो बाकी डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मतलब कि 5 किलोवाट उधर से 4.5 इधर आ रहा है, 4 किलोवाट आप इधर समझें और 3.5 किलोवाट उधर। तो वो ऐसे है कि इन्वर्टर जो है वो 4 किलोवाट से ऊपर की नेट मीटरिंग नहीं करता। मतलब कि इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है आपने देखा है 20 एम्पेयर की है। 20 एम्पेयर से ऊपर की नेट मीटरिंग कर ही नहीं सकता, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 20 एम्पेयर की नेट मीटरिंग कर सकता है, बेशक आप इसके साथ 16 के 16 पैनल लगा दें। दूसरा ये है कि इन्वर्टर 5 किलोवाट बेशक प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पीछे जो रिवर्स फीड जा रही है वो 4 किलोवाट जा रही है। उसमें से भी 500 वाट कम क्यों है, क्योंकि वो जो 500 वाट है वो अपने घर का लोड चल रहा है, ठीक है। वो उसी के थ्रू चल के, मतलब कि पहले यहाँ से जनरेशन जा रही है मीटर में, मीटर से वो वापस आ रही है घर में, और घर में कंज्यूम हो रही है बिजली। बेशक हमने यहाँ से लोड को बाईपास किया हुआ है, यहाँ से हमने ब्रेकर नीचे है, लोड ज़ीरो है, मतलब कि ये लोड घर का नहीं चला रहा। बट आपको पता है, आप सब जानते हैं कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स भी ऐसे करते हैं कि पहले मीटर में उनका सारा करंट जाता है, मीटर के बाद वो घर को चलाते हैं, और जो घर से वापस फ्री जो बचती है बिजली वो वापडा की तरफ जाती है। तो ये सिनेरियो हो रहा है। 1:50 पे हमने इसकी नेट मीटरिंग शुरू की थी। अब इसको हम सारा दिन यहाँ से चलने देंगे ऑनवर्ड, क्योंकि मौसम अभी साफ़ हुआ है ना, सुबह से मौसम साफ़ नहीं था। अब माशाल्लाह से बिल्कुल बादल नहीं है, बहुत अच्छी धूप है। तो हमारे टेस्ट के लिए एक अच्छा सिनेरियो बन गया है कि 5-6 बजे तक हम इसे चलाएँगे, देखेंगे कि क्या इसने प्रोड्यूस किया है। तो अभी हम देख लेते हैं कि 4-5 मिनट में इसने कुछ किया है कि नहीं किया। तो यहाँ पर अभी तो ये शो नहीं करेगा ना, क्योंकि इतनी जल्दी शो नहीं करता, घंटा 2 घंटे बाद ही शो करेगा। तो अब हम मिलेंगे 2 घंटे बाद। अभी तकरीबन 2 बजने वाले हैं, हम 4 बजे मिलेंगे। 4 बजे मैं आपको इसका बताऊंगा कि आगे इसने अभी तक क्या प्रोड्यूस किया 2 घंटे में फुल धूप के साथ। तो लें जी, अब हम वापस आ चुके हैं। अभी टाइम अगर हम देखें तो तकरीबन 6:30 का टाइम हो रहा है। इसका मतलब है तकरीबन हमने 2 बजे लगाई थी, तो 4-4.5 घंटे की हमने इसको ऊपर टेस्टिंग की है, और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो हम यहाँ से देखते हैं। पहले अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने नेट मीटरिंग बिल्कुल बंद की हुई है। ये 0.07 एम्पेयर ऑब्वियसली ये नज़र आते रहेंगे आपको, ये कनेक्टिव लोड होता है इसका। और यहाँ पर अब हम देखते हैं जी इसकी इस टाइम पे सोलर जनरेशन क्या हो रही है। 6:30 का टाइम है, तो इस टाइम आप देख सकते हैं 0 वाट, मतलब कि सोलर की सारी जनरेशन ऑलमोस्ट कोई ज़ीरो ही है। अम्पेयर ज़ीरो है, सिर्फ वाट शो कर रहा है। ये अम्पेयर ज़ीरो हैं PV1 के भी और PV2 के भी अम्पेयर ज़ीरो हैं। इसका मतलब है कि सोलर से इस टाइम कुछ भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने आज यहाँ पर कितने यूनिट्स जनरेट किए हैं टोटल। तो ये देखिए जी, आज की डेट में इसने 4 घंटे में ऑलमोस्ट कोई 12.5, मतलब कि 13 लगा लेते हैं हम कि 13 यूनिट, 12.7 यूनिट आज के दिन में इसने यहाँ से टोटल जनरेशन की है, जो कि हम जिस पे हमारा घर भी चला है। घर यहाँ से नहीं चला क्योंकि हमने लोड इसको बंद ही रखा था, लेकिन मीटर के थ्रू जो घर में इस्तेमाल हुई है वो। अब हम मीटर पे जाके देखते हैं कि मीटर पे रीडिंग हमारे पास क्या शो हो रही है, एक्सपोर्ट कितनी है, और इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर क्या डिफरेंस है। मतलब अभी ये इसका मतलब ये जो इसने ऑटोमेटिकली ये बीप की है, ये बीप करेगा, देखें ना, क्योंकि सोलर की जनरेशन इस टाइम बहुत ज़्यादा लो है, तो वो कभी सोलर कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्ट करेगा। तो इसीलिए नॉर्मली रात के टाइम मैं कहता होता हूँ कि इसको हम बंद ही कर दिया करें। रात के टाइम इसका जब कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ये टी सुनने से बेहतर है, अब आप 1 घंटा ये टी सुनेंगे, उससे बेहतर है कि हम इसको बंद ही कर दिया करें। अब हम मीटर पे जाते हैं और मीटर पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। मीटर स्क्रीन पर हम वापस आ चुके हैं और टाइम हो रहा था 6:30 का। अब 5 नंबर सेटिंग पे हम चले जाते हैं और देखते हैं
यहाँ पर हमारे पास रीडिंग आ रही है 10,762, मतलब कि 10,763 लगा लें आप। तो जैसा कि भी आपने मीटर पे देख सकते हैं, मैं दोनों पिक्चर सामने लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए कि 10,756 हमारे यूनिट से 2 बजे के टाइम और 10,762 यूनिट जो हैं वो हमारे इस टाइम पे हैं। 6 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। मतलब ये है कि 6 यूनिट जो हैं कि वापडा के पास जमा हो चुके हैं हमारे, जो कि एक्सपोर्ट में काउंट होंगे। हमारे 6 यूनिट्स इसने वापडा को जमा करवाए हैं। और बाकी जो लोड है, जिस तरह यहाँ पर 13 यूनिट थे, मतलब कि 7 यूनिट थे, जो 7 यूनिट हैं वो हमारा घर में कंज्यूम हो चुका है। तो 13 यूनिट इस इन्वर्टर ने आज की डेट में बनाए हैं, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे में। ये सिर्फ 4 घंटे का हम लोड टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे सारा दिन करते ना तो इसकी ऑब्वियसली जनरेशन 20-22 यूनिट तक चली जानी थी, क्योंकि हमने इसे स्टार्ट ही तकरीबन 2 बजे किया था। अगर हम इसे सुबह 9 बजे स्टार्ट करते या 8 बजे स्टार्ट करते और इस टाइम बंद करते, सारा दिन लगाते, तो 8 घंटे अगर ये चलता तो इसने ऑब्वियसली ईज़िली 20-22 यूनिट बना देने थे। लेकिन क्योंकि हमने इसे 2 बजे चलाया, इसलिए इसने सिर्फ 13 यूनिट बनाए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग चाहते हैं कि ये इन्वर्टर वो एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर इस्तेमाल करें, क्योंकि 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर हम लेने जाते हैं तो 1.5 लाख से ऊपर ही मिलता है, जबकि ये 38-40 हज़ार की रेंज में मिलने वाला इन्वर्टर है। तो अब आपको इस वीडियो से वेरीफाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा क्या आप इस इन्वर्टर के साथ नेट मीटरिंग करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो अब यहीं पे अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। उसमें हम इस इन्वर्टर की एक टेस्टिंग की वीडियो बनाएंगे, टेस्टिंग की नहीं, इस इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो रिकमेंडेड सेटिंग इसकी होती है वो मैं आपको बता दूंगा। वो भी इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। तो आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। अल्लाह हाफिज़।